आत्मिक मनुष्य के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वह अनजाने में रात के सबसे शांत और गहरे समय में जागता है। यह समय होता है सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच का। अधिकतर लोग इसे नींद की गड़बड़ी या मानसिक तनाव समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यदि आप लगातार इस समय उठ रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है, यह परमेश्वर की पुकार है। यह समय आत्मा की घड़ी है जब आत्मिक द्वार खुले होते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है और परमेश्वर उन लोगों से गहराई से संवाद करते हैं जो जाग रहे होते हैं। मैं एक सामान्य जीवन जी रहा था, बिजनेस, परिवार, दुनिया की भागदौड़ में उलझा हुआ, पर रातों को एक समय ऐसा आया जब मैं बार बार ठीक 3:30 बजे उठता। पहले तो लगा ये कोई स्वास्थ्य समस्या है, कुछ गोलियां ली, सोने का समय बदला, पर कुछ नहीं हुआ। एक रात बहुत सारी किताबों के बीच मैंने बाइबल खोली और मेरी निगाह पड़ी पहला शमूएल चैप्टर 3 के 10 वचन पर। तब यहोवा ने आकर पुकारा जैसा पहले किया था, शमूएल, शमूएल। और शमूएल ने कहा, बोलिए क्योंकि तेरा दास सुनता है। उस दिन पहली बार मैंने कहा, बोलिए प्रभु, मैं सुन रहा हूँ। और तब से मेरा जीवन बदल गया। वह कोई तेज आवाज़ नहीं थी, पर एक गहरी अनुभूति, जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा हो, जैसे कोई रोशनी अंधेरे को चीर रही हो। आत्मा ने मुझे पुकारा और मैं अब उत्तर दे रहा था। परमेश्वर की उपस्थिति कई रूपों में प्रकट होती है, जैसे शांति, प्रकाश, गर्माहट या कभी कभी अश्रु बनकर। जब आप सुबह 3 बजे उठते हैं और कुछ क्षण बिल्कुल मौन बैठते हैं तो एक अदृश्य शांति उतरती है। कई बार लगता है कोई कमरे में है, पर डर नहीं होता, बल्कि शांति का अनुभव होता है। एक बार मैंने अनुभव किया कि मेरी सांस गहरी हो रही थी, जैसे कोई आत्मा मेरी गहराई से कुछ भर रहा हो। मेरे होठ अपने आप बोले, आप यहाँ हैं। जब परमेश्वर आपको जगा रहे हैं तो इसका एक उद्देश्य होता है। हर आत्मिक योद्धा जानता है कि यह घड़ी युद्ध की घड़ी होती है। यह वह समय होता है जब हम अपने परिवार, समाज और आत्मा के लिए खड़े होते हैं। इस घड़ी की प्रार्थना वैसी होती है जैसे अंधेरे में एक दीपक जलाना। यह समय होता है आत्मा से आत्मा की बात करने का। हर बार जब आप गहराई से प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग उत्तर देता है, कभी तुरंत, कभी प्रतीक्षा में, पर उत्तर आता है जरूर। यह वह समय है जब आत्मा कान खुलती है और आप परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। बाइबल केवल एक किताब नहीं है, वह जीवित वचन है। कई बार ऐसा हुआ कि सुबह 3:45 पर जब मैंने बाइबल खोली तो वचन मेरे हृदय में उतर गया, जैसे मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। उस दिन मैंने अपनी चिंता छोड़ दी, आत्मा को जवाब मिल गया था। मैंने एक प्रार्थना डायरी शुरू की जिसमें हर सुबह का अनुभव लिखता। जब कभी भ्रम में पड़ता, उन्हीं पन्नों ने मुझे याद दिलाया कि परमेश्वर पहले भी बोले थे और वो अब भी बोलते हैं। मेरी माँ गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, हर उपाय के बावजूद सुधार नहीं हुआ। एक रात मैं टूट गया और रोते हुए उठा, घड़ी देखी तो सुबह के 3:18 हो चुके थे। उस रात मैंने सिर्फ कहा, हे प्रभु, मैं थक चुका हूँ, लेकिन आप नहीं थकते। अचानक कमरे में एक पवित्र सुगंध सी महसूस हुई। अगले दिन माँ की तबीयत सुधरने लगी। 2 हफ्तों में वह उठकर घर का काम करने लगी। डॉक्टर भी चकित थे। मेरे लिए वह चिकित्सा नहीं, एक चमत्कार था। ऐसे ही मेरे दोस्त की बहन साबरीन की शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन संतान नहीं हुई।
एक दिन मैंने उसे सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में जगने को कहा कि परमेश्वर विशेष लोगों से बात करते हैं। इस समय में उसने इसे अपनी बुलाहट माना और हर सुबह 3:10 पर वह उठती, एक मोमबत्ती जलाती, स्तुति गीत गाती और प्रार्थना करती, मुझे संतान दो। पर तुम्हारी इच्छा अनुसार 22वें दिन उसने एक स्वप्न देखा। एक बच्चा उसे देख मुस्कुरा रहा है। कुछ ही दिनों बाद उसे गर्भ धारण का समाचार मिला। आज उसकी गोद में 2 जुड़वा बच्चे हैं। वह कहती है, प्रभु मेरी कोख को नहीं, मेरी आत्मा को चंगा किया है। परमेश्वर हर किसी को बुलाते हैं, पर हर कोई जवाब नहीं देता, और जो जवाब देते हैं वे हर दिन नहीं होते, क्योंकि आत्मिक अनुशासन कठिन है। आत्मा को अनुशासित करना एक यात्रा है। यह धार्मिक अनुष्ठान नहीं, जीवित रिश्ता है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, आत्मा को चाहिए, और 3 से 5 बजे का समय उस पोषण के लिए सबसे अनुकूल है। आत्मिक जागरूकता का अर्थ है यह जानना कि आत्मिक यथार्थ है और उसमें निरंतर गतिविधियां होती रहती हैं। हर बार जब आप परमेश्वर के निकट जाते हैं, अंधकार की शक्तियां आपको विचलित करने का प्रयास करती हैं। शैतान की सामान्य युक्तियां ध्यान भटकाना, आत्मग्लानि, आलस्य और संदेह। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर की सारी सामग्री को पहन लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। जब कोई बार बार आत्मिक घड़ी सुबह 3 से 5 बजे में उठता है तो यह केवल एक अलार्म नहीं, यह आत्मा का जागरण है। यह बुलाहट है, और बुलाहट का अर्थ है वह विशेष उद्देश्य जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। वह आपको मध्यस्थता करने, प्रचार करने या केवल प्रार्थना के द्वारा पीढ़ियों को आशीष देने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। बुलाहट की प्रक्रिया है, पहले वो बार बार एक ही समय पर जगाते हैं, फिर आपका मन सांसारिक बातों से हटने लगता है, फिर वह वचन, स्वप्न, विचारों के माध्यम से बोलने लगते हैं। धीरे धीरे आपको अपने जीवन का उद्देश्य दिखने लगता है। बुलाहट एक भावना नहीं, एक यात्रा है। परमेश्वर की आवाज़ को पहचानना एक संवेदनशील आत्मा की मांग करता है। ऐसी आत्मा जो प्रेम के कारण उठती है, नियम के कारण नहीं। जब हम प्रेम में उठते हैं तो यह बलिदान नहीं, भेंट बन जाता है। कभी नींद नहीं खुले तो प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे जगाइए। कभी डर लगे तो प्रभु के नाम को पुकारिए। जब आप सुबह 3 से 5 बजे के बीच उठते हैं तो केवल परमेश्वर की उपस्थिति ही सक्रिय नहीं होती, आत्मिक युद्ध भी चलता है। तभी तो यह समय, यह घड़ी, यह पुकार केवल आपके लिए नहीं, आपकी पीढ़ियों के लिए होती है। यह नियुक्ति है, एक डिवाइन अपॉइंटमेंट है। और यदि आप आज इस आत्मिक घड़ी में प्रभु की आवाज़ सुनी है तो अपने हृदय पर हाथ रखकर कहिए कि हे परमेश्वर, मैंने सुना, आपने मुझे जगाया और मैंने उत्तर दिया। मुझे खड़ा कीजिए, एक मध्यस्थता की तरह, एक योद्धा की तरह मुझे आपकी आवाज़ पर चलना सिखाइए। मेरी आत्मा अब सोई नहीं रहेगी, मैं जागूंगा, लड़ूंगा और आपके नाम की गवाही दूंगा। हे प्रभु, इस आत्मिक घड़ी में मैं आपकी छाया में शरण लेता हूँ। हर उस आत्मिक शक्ति से रक्षा करे जो मेरे विरुद्ध खड़ी है, और आपकी शांति मेरे हृदय पर राज करे और आपका वचन मेरी आत्मा का कवच बने।